हेलो मेस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा रॉशल-सॉन्डर्स कपलिंग स्कीम, जिसका दूसरा नाम है एलएस कपलिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे वो बीएससी का हो या एमएससी का हो, एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जो ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बीएससी और एमएससी दोनों क्लासेस के लिए। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये जो हमारा टॉपिक है रॉशल-सॉन्डर्स कपलिंग स्कीम, जिसको हम एलएस कपलिंग भी कहते हैं, ये है हमारा एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये इसमें हर बार पूछा जाता है, जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट्स के अंदर, ये वो ही है हमारा। आज हम इसको कवर करेंगे। तो ये देखिए, मैंने कितने कलर पेन से आपके लिए बनाया है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। आप भी चाहें तो ऐसे कलर पेन से लिख सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा रहने वाला है, जिसमें हम पूरा रॉशल-सॉन्डर्स कपलिंग के बारे में देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और उसके बाद में वन बाय वन हम पढ़ेंगे उसकी कपलिंग के बारे में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है रॉशल-सॉन्डर्स कपलिंग स्कीम, जिसको हम एलएस कपलिंग भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन। Rochle-Saunders proposed a coupling scheme for a particular configuration which is known as Rochle-Saunders coupling। जो हमारे रॉशल्स और सॉन्डर्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कपलिंग स्कीम प्रपोज की थी, वो भी किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसको हम रॉशल्स कपलिंग स्कीम कहते हैं। तो रॉशल्स और सॉन्डर्स ने एक कपलिंग स्कीम को प्रपोज किया था किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसको हम रॉशल-सॉन्डर्स कपलिंग कहते हैं। दिस कपलिंग स्कीम इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। जो ये हमारी कपलिंग स्कीम थी, रॉशल-सॉन्डर्स कपलिंग स्कीम, जिसको हम एलएस कपलिंग भी कहते हैं, ये यूज़ किया जाता है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को डिटरमाइन करने के लिए। किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को डिटरमाइन करने के लिए ये कपलिंग स्कीम यूज़ किया जाता है। तो हम इसको देखेंगे कि हम कैसे किसी का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आराम से निकाल सकते हैं। मैं आपको इस लेक्चर में सब कुछ बताऊंगी कि हम कैसे इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप किसी का भी आराम से निकाल लेंगे। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन में हमने देखा है कि जो हमारे रॉशल-सॉन्डर्स थे, उन्होंने एक कपलिंग स्कीम को प्रपोज किया था किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और इसको हम कहते हैं रॉशल-सॉन्डर्स कपलिंग। जो ये हमारी कपलिंग स्कीम थी, ये यूज़ की जाती है किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को डिटरमाइन करने के लिए। अब हम देखते हैं इस स्कीम में होता क्या क्या है। In this scheme, the individual orbital angular momenta of the electrons couple or interact to give a resultant orbital angular momentum represented by the quantum number capital L for the state। यह है इसकी डेफिनेशन। इस स्कीम में क्या होता है, जो हमारा इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा होता है किसी इलेक्ट्रॉन का, वो कपल करता है और कपल या वो इंटरैक्ट करता है और हमें देता है रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम नंबर L से किसी स्टेट के लिए, ठीक है। तो इस स्कीम में क्या होता है, जो इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो कपल और इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से और हमें दे देते हैं रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम क्वांटम नंबर कैपिटल L से डिनोट करते हैं। फिर यह है इसकी एक और डेफिनेशन, कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा ऑफ two electron is called LH coupling, give rise to a quantum number capital L called total orbital angular momentum quantum number। जब हम दो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा का कपलिंग करते हैं तो उसको हम LL कपलिंग कहते हैं। तो जब हम ऑर्बिटल, आपको ये नाम याद रखना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जब हम दो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा का कपलिंग करेंगे तो वो हमें एक क्वांटम नंबर देती है, एक हमें नया क्वांटम नंबर देती है, जो होता है कैपिटल L, जिसको हम कहते हैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो
इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारा एल एल कपलिंग होगा, जब हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा दो इलेक्ट्रॉन का कपल करेगा तो हमें एल एल कपलिंग देगा, जिसकी वजह से एक नया क्वांटम नंबर जनरेट होता है या राइज होता है, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और उसका नाम होता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो जो हमारा रॉशेल सॉन्डर्स कपलिंग स्कीम में एल एस कपलिंग में जो हमारा कैपिटल एल है वो हमारा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ही है, ये है हमारा वो एल। अब हम देखेंगे अपना कैपिटल एस, कैपिटल एस हमें कैसे मिलता है, फिर उसके बाद में हमें कैपिटल एस अपना कैसा मिलेगा। तो द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन स्पिन मोमेंटा ऑल्सो कपल और इंटरैक्ट टू गिव अ रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटम नंबर कैपिटल एस। सबसे पहले तो हमने एल एल कपलिंग करके हमें अपना नया एक क्वांटम नंबर मिल गया जो था हमारा कैपिटल एल। अब हमें मिलेगा अपना कैपिटल एस क्वांटम नंबर, और वो कैसे मिलता है, जब हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन स्पिन मोमेंटा जो होता है वो भी कपल करता है और इंटरैक्ट कर लेता है और हमें दे देता है रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम क्वांटम नंबर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा कपल करता है और इंटरैक्ट करके बनाता है रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल। फिर उसके बाद में क्या कर होता है, फिर उसके बाद में जो हमारा इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन स्पिन मोमेंटा होते हैं वो भी कपल करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं और हमें देते हैं रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। तो ये इतना तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमें कैपिटल एल और कैपिटल एस कैसे मिला। फिर जो हमारा कैपिटल एल और कैपिटल एस होगा वो दोनों कपल करके हमें दे देंगे एल एस कपलिंग, हमें अपना नया क्वांटम नंबर मिल जाएगा। वो हम बाद में देखेंगे कि वो हमें क्या मिलेगा, वो हमारा जे रहता है, उसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम अभी अपना एस कपलिंग पे एस एस कपलिंग पे ध्यान दे लेते हैं। फिर या इसकी एक और डेफिनेशन ये है, द कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटा ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एस एस कपलिंग gives rise to a quantum number capital S called total spin angular momentum quantum number। तो ये है इसकी एक पहली डेफिनेशन। फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, जो हमारे स्पिन एंगुलर मोमेंटा होता है दो इलेक्ट्रॉन्स के वो कपल करते हैं और एस एस कपलिंग होती है, ठीक है, उस कपलिंग को हम एस एस कपलिंग कहते हैं और वो हमें एक नया क्वांटम नंबर देती है कैपिटल एस, जिसको हम टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कह सकते हैं। तो आप ये इसकी दो डेफिनेशन है, आप दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हैं और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप दोनों ही लिख दीजिएगा, वरना जैसा आपका मन करे। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाली लिख लीजिएगा, ये थोड़ा ईजी है कि इसमें कपल हो रहा है दो इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, जिसको हम एस एस कपलिंग कहते हैं, और फिर ये हमें एक क्वांटम नंबर देता है कैपिटल एस, जिसको हम टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं। और इससे पहले हमारे दो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा की कपलिंग हो रही थी, जिसको हम एल एल कपलिंग कह रहे थे, वो भी हमें नया क्वांटम नंबर कैपिटल एल दे रहा था, जिसको हम टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया कि हमें कैसे अपना कैपिटल एल और कैपिटल एस हमारा मिलता है कपल करके। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। फिर क्या होगा, द कपलिंग ऑफ कैपिटल एल एंड कैपिटल एस नोन एज रॉशेल सॉन्डर्स कपलिंग गिव राइज टू अ क्वांटम नंबर कैपिटल जी। तो फिर उसके बाद में हम कैपिटल एल और कैपिटल एस जो हमें मिला है उन दोनों को कपल कर देंगे और हमें मिल जाएगा अपना रॉशेल सॉन्डर्स कपलिंग, इसको हम रॉशेल सॉन्डर्स कपलिंग करेंगे और हमें मिल जाएगा अपना क्वांटम नंबर कैपिटल जी। तो सिंपल इसमें हो रहा है, सबसे पहले इसमें स्मॉल एल कपलिंग हो रही है, जिससे हमें एक नया क्वांटम नंबर मिल रहा है, जिसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद में हमारा एस एस कपलिंग होगी, स्मॉल एस कपलिंग होगी और हमें मिल जाएगा अपना कैपिटल एस नाम का क्वांटम नंबर, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। उसके बाद में जब हमें अपना कैपिटल एल और कैपिटल एस मिल गया है, इसके बाद में हम कपल कर देंगे इन दोनों का, कैपिटल एल और कैपिटल एस को, जिसको हम रॉशेल सॉन्डर्स कपलिंग कहते हैं, और ये हमें नए क्वांटम नंबर जे को देती है। ठीक है, ये इतना सिंपल इसमें था। और ये था हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे। हम इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल एंड द रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एस कपल टुगेदर टू गिव अ न्यू क्वांटम नंबर कैपिटल जी कॉल्ड टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो जो हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के, जो कि हमने पहले देखा था कि कैपिटल एल जो है वो हमारा रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है,
और जो हमारा कैपिटल एस है वो है रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपको याद रखना है, जो हमारा कैपिटल एल है वो है रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और जो हमारा कैपिटल एस है वो है हमारा रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इन दोनों के जो मैग्नेटिक इफेक्ट होंगे कैपिटल एल और कैपिटल एस के, वो कपल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, कपल टुगेदर, दे विल कपल टुगेदर, और हमें एक नया क्वांटम नंबर देंगे जे, जिसको हम कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो जो हमारा कैपिटल जे है वो है हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि देखिए हमारा, आपको इसमें वो नहीं कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारा कैपिटल एल है वो होता है रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और जो कैपिटल एस है वो है हमारा रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जब ये दोनों कपल होते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वो हमें मिल जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये आपको याद रखना है, वो जो हमारा कैपिटल जे है उसको हम कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो ये है हमारा एलएस कपलिंग के बारे में। अब हम इसको देखेंगे कि एटॉमिक टर्म सिंबल हम कैसे इसको डिनोट करते हैं। J values can be obtained by vectorial combination of L and S by the coupling scheme called LS coupling और Rorschach-Saunders coupling। जो हमारी J वैल्यूज़ होती हैं हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं वेक्टोरियल कॉम्बिनेशन। जब हम L और S का वेक्टोरियल कॉम्बिनेशन करते हैं कपलिंग स्कीम से, उसको हम LS कपलिंग या Rorschach-Saunders कपलिंग कहते हैं। तो जो हमारी J वैल्यूज़ होगी वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं L और S का, वो भी कपलिंग स्कीम की मदद से, जिसको हम LS कपलिंग और Rorschach-Saunders कपलिंग कहते हैं। मैं अभी आपको समझाऊंगी कि हम वो कैसे करते हैं, कैसे हम डिटरमाइन कर लेते हैं किसी का भी टर्म सिंबल, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। द J कैन एक्वायर्स ऑल क्वांटाइज्ड पॉजिटिव वैल्यूज इन द रेंज मॉड्यूलस L प्लस एस टू L माइनस एस एज। जो हमारा J है वो एक्वायर कर लेता है सारी क्वांटाइज्ड पॉजिटिव वैल्यू, वो भी L प्लस एस से लेके L माइनस एस तक की रेंज में। ये देखिए, तो हमारा J क्या है, J इक्वल्स हो जाएगा L प्लस एस, फिर L प्लस एस माइनस वन, फिर ऐसे ही सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा हमारा L माइनस एस। और जहाँ पे जो ये हमारा मॉड्यूलस साइन है, ये हमारा मॉड्यूलस साइन है, ठीक है, ये है हमारा मॉड्यूलस साइन। द मॉड्यूलस साइन इंडिकेट्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ L माइनस एस सो दैट J ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जो हमारा मॉड्यूलस साइन है वो इंडिकेट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू, L माइनस एस की एब्सोल्यूट वैल्यू को वो हमारा मॉड्यूलस साइन इंडिकेट करता है, जो कि है कि J जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। द J वैल्यू इज रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट इन द टर्म सिंबल। जो हमारी J की वैल्यू रहती है वो टर्म सिंबल में सबस्क्रिप्ट के में लिखी जाती है, ठीक है। ये हमारा J जो है इक्वल्स टू L प्लस एस कॉमा L प्लस एस माइनस वन और सो ऑन, जैसे कि L प्लस एस माइनस टू आ जाएगा, ऐसे ही सो ऑन, और यहाँ पे आएगा L माइनस एस। जब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगी तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। और जो ये हमारा मॉड्यूलस साइन है ये इंडिकेट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू, L माइनस एस की एब्सोल्यूट वैल्यू को इंडिकेट करता है, जैसे कि जो हमारा J है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है। और जो J वैल्यू होती है वो रिटर्न, जो हमारी J वैल्यू होती है वो हम टर्म सिंबल में सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिखते हैं। Where capital L, capital S and J jointly form an important symbol known as atomic term symbol which is generally denoted by, जहाँ पे जो हमारा कैपिटल L, कैपिटल S और कैपिटल J है वो जॉइंटली एक इम्पॉर्टेंट सिंबल बनाता है, जिसको हम एटॉमिक टर्म सिंबल कहते हैं, जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं एज, ये देखिए हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं अपने एटॉमिक टर्म सिंबल को। ये है हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल, ये है हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल, ये है हमारा कैपिटल L, ये है हमारा कैपिटल J, यहाँ पे है 2s प्लस 1, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि 2s प्लस 1 क्या है। अभी जब हम इसको डिटरमाइन करेंगे ना इसके रूल्स, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जहाँ पे जो हमारा कैपिटल S है वो है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये तो आपको पता है। जो हमारा कैपिटल S है वो है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा कैपिटल S है, अब आप सोचोगे कि 2s प्लस 1 क्या है। 2s प्लस 1 है स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टर्म, वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है टर्म की। अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी रहती है। इसके अलग अलग रूल हैं, ये देखिए, ये इसके रूल हैं कुछ।
फिर जो हमारा कैपिटल एल है वो है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये सब आपको पता है कि जो हमारा कैपिटल एल है वो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और जो हमारा 2s+1 है वो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टर्म, और जो हमारा कैपिटल जे है वो है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो कि है एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग से जो हमें मिलता है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, वो है हमारा जे। ठीक है, जे को हम वैसे भी सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिख रहे थे, जिसमें हमने अभी देखा था कि जो हमारी जे वैल्यू है वो हम टर्म सिंबल में सबस्क्रिप्ट पे लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। ये है हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल। हम इससे ही सारे ग्राउंड टर्म सिंबल निकालेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं किसी का भी ग्राउंड टर्म सिंबल। ठीक है, बहुत इजी है वो, इससे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं थोड़ा सा आपको सम अप कर देती हूँ जो जो हमने आज पढ़ा है। हमने देखा है रॉशल सॉन्डर्स कपलिंग स्कीम को हम एलएस कपलिंग कहते हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा है कि जो रॉशल्स और सॉन्डर्स हैं उन्होंने एक कपलिंग स्कीम प्रपोज की थी किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसको हम रॉशल सॉन्डर्स कपलिंग कहते हैं। जो ये हमारी कपलिंग स्कीम थी ये यूज़ की जाती है किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को डिटरमाइन करने के लिए, और हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। हम एक P2 कॉन्फ़िगरेशन का आराम से देखेंगे, फिर आप किसी का भी इसमें आराम से निकाल दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि S, हमें कैपिटल S कैसे मिलता है। इस स्कीम में जो हमारा इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो कपल करके या इंटरैक्ट होके हमें रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम नंबर कैपिटल L से। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है कि जब हम दो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा को कपल करते हैं तो इस कपलिंग को हम कहते हैं LL कपलिंग, जो कि हमें एक क्वांटम नंबर कैपिटल L देती है, और जो हमारा कैपिटल L रहेगा उसको हम कहते हैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो ऐसे हमें मिल जाएगा अपना कैपिटल L, जिसको हम बोल रहे हैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो दो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा की कपलिंग को LL कपलिंग कहते हैं, जो कि हमें एक कैपिटल L नाम का क्वांटम नंबर देता है, जिसको हम टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं। अब हम देखेंगे हमें अपना कैपिटल S कैसे मिलता है। फिर हमने देखा था कि हमें अपना कैपिटल S कैसे मिलता है। जब हम दो इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटा की कपलिंग करते हैं तो उस कपलिंग को हम SS कपलिंग कहते हैं, जो कि हमें एक क्वांटम नंबर कैपिटल S देती है, जिसको हम टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं। तो ऐसे मिलता है हमें अपना कैपिटल S क्वांटम नंबर। जब हम दो इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग करेंगे तो उसको हम SS कपलिंग कहेंगे, वो हमें एक नया क्वांटम नंबर कैपिटल S देती है। फिर उसके बाद में L और S कपल करके हमें कैपिटल J क्वांटम नंबर देते हैं, जिसको हम रॉसल सॉन्डर्स कपलिंग कहते हैं, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल मोमेंटम या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कैपिटल L कहते हैं, और रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल S। जो जब हम इन दोनों के मैग्नेटिक इफेक्ट को कपल करते हैं तो ये हमें एक नया क्वांटम नंबर कैपिटल J देती है, जिसको हम टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर देते हैं। और जो हमारी J वैल्यूज़ होती हैं ये ऑब्टेन्ड होती हैं कॉम्बिनेशन से, ये हमारी ऑब्टेन्ड होती हैं कॉम्बिनेशन से L और S के, वो भी कपलिंग स्कीम की मदद से, जिसको हम LS कपलिंग या रॉशल सॉन्डर्स कपलिंग कहते हैं, जहाँ पे जो कैपिटल L, S और J होते हैं वो जॉइंटली एक इम्पॉर्टेंट सिंबल देते हैं, जिसको हम एटॉमिक टर्म सिंबल कहते हैं, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल। हम इसको, ये देखिए, ये है हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल। ये है हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये है हमारा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और ये है हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो हमें LS कपलिंग से मिला है। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में, जिसमें हमने रॉशल सॉन्डर्स कपलिंग स्कीम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन और देखा है कि एटॉमिक टर्म सिंबल हम कैसे, और हमने एटॉमिक टर्म सिंबल के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वो रूल्स देखेंगे जिससे हम टर्म सिंबल को डिटरमाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू LS कपलिंग स्कीम की मदद से। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।